हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शिफ्टिंग ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो सिंटेक्स कमेंट लाइन के अंदर लिख देते हैं हम लेंगे एक मैट्रिक्स और जिसको हम क्या करेंगे सर्कुलरली शिफ्ट करेंगे। तो सर्कुलर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो CIRCSHIFT यानी सर्कुलर शिफ्ट। तो CIRC आप लिख दें और उसके बाद शिफ्ट लगा दें। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो सर्कुलर शिफ्ट करेगा। किसको करेगा? जो हम मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोवाइड किया है और कितने डायमेंशन से हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम k दे देंगे। उसी के अलावा अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन दें यानी कि किस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है तो वो भी आप दे सकते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलर शिफ्ट फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। तो चलिए हम वेरिएबल ले लेते हैं ए, जो हमारे पास इसको कंसिडर करेंगे एज ए मैट्रिक्स और इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम असाइन कर लेते हैं 1:10। कॉलम वाइज ले रहे हैं तो कॉलम वाइज में ताकि एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो चलिए मैं इसको एंटर कर दिया और ये कॉमा ले लिया तो ये कॉलम वाइज हो गया और इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो आएगा वैल्यूज़ वो हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसकी साइज़ हमारे पास 10x1 आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ ए को। तो यहाँ पे देखिए 10 वैल्यूज़ आ गई हैं जो 1 से 10 तक हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे कॉलम में एक ही कॉलम में आ गए हैं। तो चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले शिफ्टिंग का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि ये वैल्यू शिफ्ट होके ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे आ जाए, यानी कि हम सर्कुलरली शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सर्कुलरली शिफ्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ लेंगे वो y=CIRC और SHIFT। तो मैं इसको एज इट इज़ फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए ये कमेंट लाइन के बाहर है, y को मैं स्मॉल y कर देता हूँ और ये हमारे पास है ही। k की जगह हम कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो k की जगह अगर मैं वैल्यू डालता हूँ सपोज 3, तो ये क्या करेगा? ये शिफ्ट करके हमारे पास y के अंदर आउटपुट दे देना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ विदाउट प्रोवाइडिंग सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन प्रोवाइड करते ही हमारे पास यहाँ पे वर्क स्पेस में वैल्यू शो हो जाएगा, कमांड विंडो पे वैल्यू शो नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करते ही देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया है वो इस टाइप से है। देखिए y की जो वैल्यू है वो 8, 9, 10 एंड 11, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यूज़ देखिए a और y के अंदर a हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और y हमारे पास शिफ्टेड वैल्यूज़ हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमने 3 दिया तो ये 0 से 2 तक, यानी कि ये 1 और 2, 9 और 10 को क्या किया इसने आगे, 8, 9, 10 को ये क्या कर दिया इसने 3 जो वैल्यूज़ हैं उसको शिफ्ट कर दिया फ्रंट में। तो यहाँ पे देखिए ये 7 के बाद 8, 9 और 10, तो 8, 9 और 10 तीन वैल्यूज़ थी तो हमने तीन शिफ्टिंग की, इसलिए 8, 9, 10 तीन वैल्यूज़ को उसने फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया और बाकी एज इट इज़ चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं ए के अंदर ही शिफ्ट करना चाहता हूँ कि 5 वैल्यू शिफ्ट हो और फिर इसको रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले जब प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ पे क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले लें और क्लोज ऑल फंक्शन का यूज़ ले लें ताकि हमारी जो वेरिएबल्स हो वो वापस से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं और पहले वाले वेरिएबल सारे क्लियर और क्लोज हो जाएं और CLC कमांड से ये जो कमांड विंडो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ वापस। तो अब देखिए यहाँ पे अब 5 वैल्यू शिफ्ट हो गई हैं। तो A5 करते ही हमारे पास 5 वैल्यू शिफ्ट हो गई। कौन कौन सी वैल्यू? यहाँ से देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था तो यहाँ से 5 वैल्यू हमारे पास आ गई 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 से लेके हमारे पास 10 तक ये वापस क्या होगा, इधर आ गया यानी फ्रंट पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम सर्कुलरली शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को। तो ये तो था जस्ट
एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम वेक्टर हो तो कॉलम वेक्टर के अंदर हम शिफ्टिंग कैसे करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसी वेक्टर के अंदर अगर हम दूसरे वेरिएबल ले लें, सपोज दूसरे वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में हो और टेक्स्ट के फॉर्म को अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो वो कैसे मूव करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सी ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट असाइन करता हूँ। तो ए बी सी डी असाइन कर देता हूँ। तो ये 5 वैल्यूज़ हमने ए बी सी डी ई असाइन कर दिया सी वेरिएबल के अंदर, और इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट करने के लिए वही फंक्शन का यूज़ करूँगा, दैट इज़ CIRC और इसके अंदर अब हम जो वैल्यूज़ डालेंगे वो डालेंगे सी, क्योंकि हमने लिया है शिफ्टिंग के लिए ये वेरिएबल दैट इज़ सी, जिसके अंदर हमने ए बी सी डी और ई प्रोवाइड किया है। तो ये आ गया सी, और इसके अंदर अब हम कौन से पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास रो है और कौन से डायमेंशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो रन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए वो शिफ्टेड वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आया है वो फर्स्ट रो के अंदर जो सेकंड पोजीशन से शिफ्ट होनी है। तो देखिए ए बी सी डी को हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए ई आ गया यहाँ पे पहले। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आया है वो शिफ्ट होके आया है। अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर दूँ तो यहाँ पे देखिए इसी फंक्शन को यहाँ ले लेता हूँ मैं कमांड विंडो के ऊपर और फिर चेंज करके फिर रन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 2 लिया और रन किया, इसको एंटर किया यानी कि, तो एंटर करते ही हमारे पास देखिए डी ई ए बी और सी, यानी कि जो पोजीशन हम यहाँ डाल रहे हैं उतनी शिफ्टिंग हो रही है। तो जितना वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, यानी 1 वैल्यू डाला तो ई शिफ्ट हो गया, अगर 2 डालेंगे तो डी ई शिफ्ट हो जाएगा, 3 डालेंगे तो सी डी ई शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए एक बार 3 डाल के देखते हैं। तो हमारे पास सी डी ई ए और बी आ गया। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा शिफ्टिंग ऑपरेशन ना सिर्फ हम कॉलम वेक्टर पे, उसके अलावा अगर हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स हो, यानी दूसरे टाइप के वेरिएबल्स हो, उस पे भी सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी के अंदर जो सर्कुलर शिफ्ट है, अगर और डिटेल देखना चाहें तो आप इसके अंदर हेल्प और फंक्शन का नाम दे सकते हैं CIRCSHIFT और एंटर कर दें। तो जैसे ही हेल्प और फंक्शन का नाम यूज़ में लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हो और हमें सिर्फ और सिर्फ ए को शिफ्ट करना हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन को शिफ्ट करना हो। तो ये क्या हो जाएगा, जो कॉलम वाइज मैट्रिक्स है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसी को शिफ्ट करके वापस आपको बताता हूँ कि +1 और -1 शिफ्टिंग से क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए मैं एडिटर विंडो पे वापस चलता हूँ और इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और इन सबको कमेंट लाइन में ले लेता हूँ। कमेंट लाइन में लेने का मतलब ये तो हमने परफॉर्म कर लिया। अब इसको हम इसी के अंदर अब हम मैट्रिक्स एलिमेंट ले रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम वेक्टर लिया था और हमने सिंगल टेक्स्ट लिया था। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स लें और मैट्रिक्स पे यही फंक्शन अप्लाई करके देखें। तो ये देखिए हमारे पास ए वैल्यूज़ आ रही है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है वो हमारे पास जनरेटेड है। उसको देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स। अगर मैं ए एंटर करूँ तो ये देखिए हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आ रहा है। अब इसी के अंदर मुझे इसको शिफ्ट करके इधर लेके आना है या इसको शिफ्ट करके इधर लेके आना है। तो सर्कुलर शिफ्ट के लिए क्या होगा कि हमारे पास नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट होकर ऊपर चली जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए। तो चलिए इसको सर्कुलर शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यही मैं यूज़ करता हूँ सर्कुलर शिफ्ट वाला। तो वाई के अंदर उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा। तो ये देखिए वाई इक्वल्स टू सर्कुलर शिफ्ट हमने ए मैट्रिक्स के अंदर ही शिफ्ट करना है और वो भी सिर्फ 1 से। तो ये क्या होना चाहिए, जो 1 रो है ये नीचे वाला वो पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है
यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं दोनों को एक साथ रन करता हूँ और यहाँ से इसको सेमीकोलन हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ एक साथ शो होंगी। चलिए कमांड विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 2 3 था, ये शिफ्ट हो गया एक स्टेप नीचे और ये 7 8 9 इसको जस्ट ऊपर आ गया। तो देखिए 7 8 9 ऊपर आ गया और इसी तरीके से हम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर भी। अगर मैं -1 कर दूं तो क्या होगा? तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स -1 करने पे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए मैं देखता हूँ इसके अंदर y1 ले लेते हैं। y1 के अंदर सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं और जिसके अंदर जो सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन है उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देंगे -1। तो चलिए मैं यहाँ पे -1 एंटर कर देता हूँ और फिर इन दोनों को एक साथ रन कराता हूँ। तो ये रन किया तो देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ है, तो 1 2 3 4 5 6। और ये हमारे पास जब हमने +1 शिफ्ट किया तो ये आ गया, -1 शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, ये ऊपर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमने शिफ्टिंग की नीचे से फर्स्ट इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुआ। और ये हमारे पास जब हमने -1 प्रोवाइड किया तो ये क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुई। तो इस तरीके से हम शिफ्टिंग का ऑपरेशन कहाँ करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप डायरेक्शन प्रोवाइड करके बता सकते हैं। +1 में हमारा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग होगा और -1 में हमारा क्लॉकवाइज शिफ्टिंग होगा। तो आप और भी एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सर्कुलर शिफ्ट कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, ये चाहे वो सिंगल वेरिएबल मैट्रिक्स हो या सिंगल कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर हो या फिर पूरा का पूरा मैट्रिक्स हो, उस पर हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।